एक बार कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान आपके सामने आए और बोले, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो धीरे धीरे तुम्हारे फेफड़े खराब करेगी, तुम्हारे दिल को बीमार कर देगी, चेहरे की चमक खत्म कर देगी और आखिर में तुम्हारी ज़िंदगी भी। और हाँ, उस चीज़ को खरीदने के लिए रुपए भी तुम्हें देने होंगे। तो अब प्रश्न ये है कि क्या आप उस चीज़ को अपनाओगे? मैं समझता हूँ शायद कभी नहीं। शायद शब्द भी गलत जुड़ गया है, बिल्कुल भी नहीं, यही उत्तर होगा। लेकिन दुखद सच्चाई यही है कि भारत सहित दुनिया के लाखों करोड़ों लोग यही कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और ई सिगरेट के रूप में। हेलो, नमस्कार, ओम शांति दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सपरिवार और इष्ट मित्रों सहित सकुशल, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष संदेश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस था, यानी परसों। साथियों, मैं ये वीडियो परसों ही अपलोड करने वाला था, किंतु अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन वैसे देखा जाए तो हर दिन, हर घंटा, यहाँ तक कि हर घड़ी ही तंबाकू निषेध होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ की जो मनुष्य को एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे समाप्त करती है, जिसने बिना हथियारों के या जो प्रतिवर्ष बिना हथियारों का प्रयोग किए ही लाखों जिंदगी छीन लेती है, और वह चीज है तंबाकू। दोस्तों, तंबाकू की कहानी बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत की लत आदत से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है केवल इन शब्दों से, बस एक बार। कोई दोस्त कहता है, अरे यार, तू भी एक बार कश लगा लेना, मेरे कहने से बस एक बार दम मार ले। और जब मना किया जाता है तो दोस्त बोलेगा, अच्छा इतना डरता है तो इससे, डरपोक कहीं का। कहने का मतलब है कि दोस्त अलग अलग तरीके से एक बार कश लगवाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कई बार स्वयं की भी जिज्ञासा होती है कि यार, इतने लोग सिगरेट पीते हैं, स्टाइल में धुआं निकालते हैं, जरा मैं भी तो टेस्ट करके देखूं, इसमें क्या अमृत मिलता है उन्हें, और बस एक बार एक कश में मेरा कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा। दोस्तों, लेकिन मैं सावधान करना चाहूँगा कि यह बस एक बार या एक कश की जिज्ञासा ही आदत बनते देखी गई है, और धीरे धीरे आदत आवश्यकता बन जाती है, और यही आवश्यकता मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी होती है। पता है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोशल मीडिया और मूवीज़ में तंबाकू को बीमारी नहीं बल्कि स्टाइल बनाकर दिखाया जाता है। फिल्मों में हीरो या विलेन सिगरेट को धुएं के छल्ले बनाकर उड़ाता है। सोशल मीडिया में सिगरेट को कूल बताया जाता है, और कुछ लोग तो सिगरेट पीना आत्मविश्वास बढ़ाने की दवाई तक समझते हैं। आप समझ रहे होंगे ना जो मैं कहना चाहता हूँ। परंतु चाहे जो भी हो, कड़वी सच्चाई यही है कि मुंह से लिया गया सिगरेट का प्रत्येक कश व्यक्ति की सेहत, उसका तेज, उसकी शक्ति, उसका खून पसीने का धन और उसके सपने भी धूल में मिला देता है। दोस्तों, इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला। यह थीम हमें स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि तंबाकू और निकोटिन उद्योग किशोरों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। पहले सिगरेट थी, फिर गुटखा आया, अब ई सिगरेट और वेपिंग का जाल फैलाया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उस खतरे की जो आज युवाओं के बीच सबसे तेजी से फैल रहा है।
वह है ई सिगरेट, जिसे वेप भी कहा जाता है। आप में से भी बहुतों ने देखा होगा कि छोटे छोटे आधुनिक डिवाइस होते हैं, रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक डिजाइन और दर्जनों फ्लेवर्स में उपलब्धता, जैसे कि मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मिंट और भी ना जाने कितने कितने फ्लेवर। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तकनीकी गैजेट हो, लेकिन सच वास्तव में क्या है? सच है कि अधिकतर ई सिगरेट में निकोटिन होता है, वही निकोटिन जो लत का आदी बनाता है। कई युवा ऐसा सोचते हैं कि वेप अर्थात ई सिगरेट तंबाकू वाली सिगरेट से सुरक्षित है। उनका तर्क होता है कि वेप में तंबाकू नहीं जलता तो इससे नुकसान भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह आधा सच है और आधा सच बहुत खतरनाक होता है। अब सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ई सिगरेट में एक तरल पदार्थ गर्म किया जाता है और उससे निकलने वाला एरोसोल यानी भाप फेफड़ों के अंदर तक जाता है। तो वह तरल पदार्थ जो भाप बन के फेफड़ों में जाता है, उसमें निकोटिन के अलावा अन्य कई घातक रसायन और उनके सूक्ष्म कण भी हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं। यानी ई सिगरेट सिर्फ पानी की भाप नहीं है, जैसा कि अक्सर समझ लिया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि निकोटिन सीधे दिमाग पर असर डालता है, विशेषकर किशोरों और युवाओं के दिमाग पर, क्योंकि इस उम्र में मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है। निकोटिन एकाग्रता, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता और व्यवहार को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी आदत का गुलाम बना सकता है। यही कारण है कि निकोटिन और तंबाकू उद्योग किशोरों और युवाओं को निशाना बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक युवा निकोटिन की लत में फंस गया तो वह वर्षों तक ग्राहक बना रह सकता है। इसलिए ई सिगरेट के आकर्षक फ्लेवर और चमकदार पैकेजिंग बनाई जाती है और सोशल मीडिया पर इसे भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा आधुनिक जीवन शैली की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती और हर आधुनिक दिखने वाली वस्तु भी सुरक्षित नहीं होती। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अस्पतालों में हजारों लाखों लोग तंबाकू और निकोटिन के दुष्प्रभाव का दंश झेल रहे हैं और कई लोग अपने अंतिम समय में सिर्फ एक बात कहते हैं कि काश मैंने पहली सिगरेट कभी नहीं पी होती, काश मैंने पहली बार तंबाकू को हाथ न लगाया होता। तंबाकू या सिगरेट, इनका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर का खतरा, सांस लेने में कठिनाई और इम्यूनिटी का कमजोर पड़ जाना तथा समय से पहले बूढ़ा दिखने लगना अर्थात शरीर पर बुढ़ापे का असर आने लगना आदि आदि। यह सब नुकसान तो तंबाकू खाने व पीने वालों को है ही, लेकिन जब आप धूम्रपान करते हैं तो उस समय आपके आसपास उपस्थित लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसे पासिव स्मोकिंग कहा जाता है, यानी गलती आपकी और दर्द या सजा पूरे परिवार को। तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, माता पिता, आपके मित्र सभी इसकी कीमत चुकाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग सवाल उठाते हैं जो सही भी है कि अगर तंबाकू इतना खतरनाक है तो ये बिकता क्यों है? अगर सिगरेट गुटखा जान ले लेते हैं तो सरकार इसे पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों दुकानों पर यह मौत के सामान खुलेआम बिकते हैं? क्यों कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है? यह अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, मैंने इस विषय में जब जानकारी जुटाई तो यह सच्चाई उभर कर सामने आई कि सरकार वार्निंग दे सकती है,
टैक्स बढ़ा सकती है, सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग बैन कर सकती है, लेकिन पूरी तरह बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तंबाकू उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। सरकारें इससे भारी टैक्स भी कमाती हैं, मगर जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो यह है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तंबाकू को बढ़ावा दिया जाए। असल बात पता है कि क्या है? सरकारें कड़े से कड़े नियम बना सकती हैं, लेकिन पहला कष्ट लेने से खुद को खुद ही रोकना होगा। और कंपनियां इंसान की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। दोस्तों, आज एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। क्या आपने कभी किसी से सुना है या कभी देखा है कि कोई पशु तंबाकू खा रहा है? सभी प्रकार के जानवर तंबाकू के पौधे से दूर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इतना समझदार बनाया है कि वो जहर पहचान लेते हैं। लेकिन मनुष्य, जिसे सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है, वही अपने हाथों से तंबाकू रूपी जहर खरीदता है, उसे खाता है, जलाता है और अपने शरीर में भरता है। सोचने वाली बात है। जिस चीज को जानवर सूंघना भी पसंद नहीं करते, उसी चीज को मनुष्य स्टाइल कहता है। क्या सचमुच में यही समझदारी है? वाह रे नादान मनुष्य। तो मेरे युवा साथियों, तंबाकू कंपनियां तो यही चाहती हैं कि युवा उनके ग्राहक बने, क्योंकि कंपनियों के रणनीतिकारों को पता है कि अगर युवा एडिक्शन में फंस गया तो वो सालों तक रुपया देता रहेगा। इसलिए मूवी या विज्ञापनों और सोशल मीडिया में स्मोकिंग को आकर्षक दिखाया जाता है, लेकिन जिस बिजनेस की कमाई लोगों के स्वास्थ्य को बीमार करके होती हो, वह बिजनेस मानवता और दुआओं की कमाई का तो हो ही नहीं सकता। मेरे युवा दोस्तों, मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहूँगा। असली हीरो वो नहीं जो स्टाइल में स्मोक करे। असली हीरो वो है जो मानवता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए भीड़ के खिलाफ जाकर दूसरों को और खुद को बचाए। तो अब से ध्यान रखना कि अगर कोई दोस्त बोले भाई एक बार ट्राई तो कर ले, तो यह याद रखना कि हर बुरी आदत की शुरुआत बस एक बार से ही होती है। तो दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप तंबाकू, निकोटीन नहीं लेते तो कृपया प्लीज़ अभी शुरू मत करना, और अगर लेते हो तो उसे छोड़ने की शुरुआत आज से नहीं, अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से। और जब भी सिगरेट पीने, गुटखा खाने, खैनी खाने का मन करे या ई सिगरेट का भी मन करे, तो एक बार अपने प्यारे परिवार का चेहरा अवश्य याद कर लेना, क्योंकि आपका यह एडिक्शन किसी अपने का पूरा जीवन भी रुला सकता है। इसके अलावा यदि आप तंबाकू की लत छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो मोटिवेशन फील नहीं हो पा रहा है, तो आप मेडिटेशन का, योगा का, प्राणायाम का भी सहारा लीजिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सिखाया जाने वाला राजयोग इसे छुड़ाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा दे। तो मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। जय हिंद, नमस्कार, ओम शांति।